अगर मैं कहूं कि आपके आईडी कार्ड पे एक ऐसी सिम चल रही है जो कि आपने खुद नहीं खरीदी और अगर वो किसी जुर्म में इस्तेमाल हो रही तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सिमों को जो कि आपने खुद नहीं खरीदी, इजाफी हैं, अनऑथोराइज तरीके से इशूड हैं, उनको घर बैठे आपने किस तरीके से ब्लॉक करना है, तो इस वीडियो को देखते रहें। Assalamualaikum guys, this is me Zubair and you're watching Just How on YouTube, Instagram, TikTok and Facebook। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से गैर कानूनी सिमों को या अपनी इजाफी सिम को आप किस तरीके से घर बैठे ही उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके आईडी कार्ड पे सिम्स कितनी इशूड है। उसके बाद हम देखेंगे जी आपने किस तरीके से जिस भी सिम को बंद करवाना है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट किस तरीके से हम करेंगे, वो सेकंड स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपका आईडी कार्ड पे सिम्स कितनी इशूड है। अगर आपको कंफर्म है कि आपके आईडी कार्ड पे एक, दो या तीन कितनी सिमें हैं, किन कंपनीज की हैं, उनको आपने ब्लॉक करवाना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट जा सकते हैं, इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये स्टेप भी आपको बताऊंगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपके आईडी कार्ड पर सिम्स कितनी इशूड है। तो उसके लिए आपने इस वेबसाइट पे आ जाना cnic.sims.pk। यहाँ पर आके अपने CNIC को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी फायर ऑन आईडी है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। मैं CNIC को क्लिक करूंगा, यहाँ पर अपना CNIC ऐड करूंगा और उसके बाद जो कैप्चा इसको फिल करेंगे। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट इस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। मेरे आईडी कार्ड पे कितनी सिम्स इशूड है वो यहाँ पर मुझे डिटेल शो हो रही है। 2 जायज की सिम्स हैं, 2 टेलीनॉर की हैं, टोटल 4 सिमें मेरे आईडी कार्ड पे इशूड है। अब सीधा चले जाते हैं जी अपने बाकी प्रोसेस की तरफ का, आपने किस तरीके से अपनी सिम को ब्लॉक करवाना है। तो सबसे पहले आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चले जाना है और वहां पर आपने लिखना है जी PTA CMS। ये आपने गूगल में लिखना है और ये पहली वेबसाइट आपने इसको ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल पे ये प्रोसेस करना चाहते हो तो ये ऐप है जी PTA CMS। आप मोबाइल में भी इसको इंस्टॉल करके सेम प्रोसेस है और आप इस तरीके से इस ऐप की मदद से पहले आपने अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके बाद बाकी स्टेप्स जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में उनको फॉलो करते हुए आपने अपनी गैर कानूनी सिम को या इजाफी सिम को अपने ब्लॉक कर लेना है। तो इसको इस लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले काम करना चाहिए, अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपका अकाउंट बना है तो आपने यहाँ पर CNIC और अपना पासवर्ड लगा के आपने लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने सिंपल यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर मैं सबसे पहले अपना नाम लिख लेता हूँ जी। ये मैंने क्लिक करके ऑटोमेटिकली कुछ चीजें फिल कर ली हैं। उसके बाद मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर देता हूँ जी। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पर पोस्टल एड्रेस है तो मैं अपना एड्रेस ऐड कर लेता हूं। उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करनी है, अपनी सिटी। तो मैं यहाँ से अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेते हूं जी। आपने सारी चीजें फॉलो करनी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पासवर्ड। आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखना है, ठीक है, इतना भी स्ट्रॉन्ग ना हो कि आप भूल जाएं, ठीक है जी। मैंने अपना पासवर्ड लिख के दोबारा रिपीट पासवर्ड में भी मैंने पासवर्ड कंफर्म कर लिया। यहाँ पर जनरेट OTP ऑन कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर ऐड किया होगा उस पर OTP चला जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आप अपने ईमेल पर OTP हासिल करना चाहते हो तो आपने फिर नीचे वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं ऐसे करता हूँ जी, OTP ऑन कॉन्टैक्ट नंबर इस पर क्लिक कर लेता हूँ और जनरेट OTP नंबर इस पर क्लिक करता हूँ। तो मेरे मोबाइल पे मेरे नंबर पर ये OTP चला जाएगा। तो वहां से आपने SMS में वेट करना थोड़ा सा जब तक OTP नहीं आता। जब OTP आ जाए तो आपने इस जगह पर आपने अपना OTP ऐड कर लेना। तो मैं अपना OTP ऐड कर लेता हूं जी। मुझे नोटिफिकेशन आ गया और मैंने ऐड करके साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये इशू आ रहा है, कंफर्म पासवर्ड डजन मैच्ड, ठीक है। तो वही बात हो गई, ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा पासवर्ड। अब चेक कर लेते हैं जी, साइन अप पे क्लिक करके, ठीक है जी। योर प्रोफाइल इज नाउ क्रिएटेड ऑन PTA CMS, साइन यूजिंग योर CNIC। अब मैंने जो अपना CNIC है उसको यहां पर अपना CNIC ऐड करना है और उसके बाद नीचे मैंने पासवर्ड, जो भी मैंने पासवर्ड लगाया था उस पासवर्ड को दोबारा से यहां पर ऐड करके आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। तो लॉगिन मेरा हो गया है। उसके बाद देखें जी,
लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरीके की विंडो शो होगी। यहाँ पर आपने देखें जी रजिस्टर न्यू कंप्लेंट अगेंस्ट मोबाइल नंबर्स इन्वॉल्व फ्रॉडुलेंट, अगर कोई मोबाइल किसी फ्रॉड में इस्तेमाल हुआ है उसके अगेंस्ट कंप्लेन, या फिर आपने नई कंप्लेंट अगर ऐड करनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल कंप्लेंट्स आपने कितनी की थी, इन प्रोसेस कितनी है, क्लोज कंप्लेंट्स कितनी है, कितनी कंप्लेंट्स आपकी हल हो गई हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर न्यू कंप्लेंट, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं साइड पे, और यहाँ पर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं रजिस्टर न्यू कंप्लेंट इस पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर जी आपने ये डिटेल खुद पढ़ लेनी है। ये यहाँ पर हमारे पास कुछ क्या नोटिफिकेशन शो हो रहा है स्क्रीन पर, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने फर्दर अपनी इस पेज पे आ जाना जी। यहाँ पर देखनी अगर आपने मोबाइल की सिम ब्लॉक करवानी है ना, तो उसके लिए पहला ऑप्शन है टेलीकॉम सर्विसेज रिलेटेड कंप्लेंट, ठीक है। बाकी 3 कंप्लेंट्स है, इनसे मुतल्लिक एक डेडिकेटेड वीडियो होगी, ठीक है, इन फ्यूचर। तो बाकी भी जितनी भी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उन पे भी 1 बाय 1 वीडियोस आएंगी। तो आपने उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलेगी, ताकि आप आसानी से सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ सको। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, मैं वहां पर आपको लाजमी आंसर करूंगा। और वैसे भी अगर आप चाहें तो अपना कोई, अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक में वीडियो बनाओ, वो भी आप मेंशन करें। तो क्विकली वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ पर जी आपने इस पे क्लिक किया, उसके बाद नीचे देखें जी आपकी सारी डिटेल आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम, CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आपने सिटी सेलेक्ट करनी है जी। मैं अगर यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी, तो उसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट सर्विस प्रोवाइडर, तो किस कंपनी की सिम आपने बंद करवानी है। मेरे आईडी कार्ड पे टेलीनॉर और जैज की 2 सिमें थी। सपोज मैं यहाँ पर टेलीनॉर के सिम को ब्लॉक करवाना चाहता हूँ, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अब आगे नीचे है जी सर्विस टाइप, तो सर्विस टाइप क्या है जी, सेलुलर मोबाइल कंपनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेंट शिकायत की नौयत, यहाँ पर आपने ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है, यहाँ पर आपने जो भी आपका रीजन है, किस वजह से आप सिम को ब्लॉक करवाना चाहते हैं या फिर कोई और इश्यू है, तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी है। देखिए जी यहाँ पर लिखा है जी सबसे 1 बाय 1 सिम ब्लॉकिंग फॉर टैक्स नॉन फाइलर्स, ठीक है ना, उनकी सिम ब्लॉक होगी या गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है। इश्यूज रिलेटेड टू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, अगर उससे रिलेटेड कोई इशू है तो यहाँ से उस अपने इशू को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर अनऑथराइज तरीके से आपकी सिम की ओनरशिप किसी और के पास है, तो उसको आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन को। लेकिन अगर आपने अपनी सिम को ब्लॉक करवाना है तो आपने फिर ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपडेटिंग सिम रिकॉर्ड्स एसोसिएटेड विद CNIC 668 डेटाबेस, तो आपने फिर इसको सिलेक्ट करना है अगर आपने अपनी सिम को ब्लॉक करवाना है। और यहाँ पर आपने अपनी शिकायत दर्ज करवानी है कि किस वजह से आप अपनी इस सिम को बंद करवाना चाहते हैं, ब्लॉक करवाना चाहते हैं, रीजन क्या है, ठीक है। अगर आप खुद बंद करवाना चाहते हैं, या फिर आपकी सिम कोई और बंदा यूज कर रहा है, या फिर आपकी सिम का मिसयूज हो रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आपने वो रीजन यहाँ पर लिखना है। अब आप उर्दू में लिख सकते हो, या फिर आप रोमन इंग्लिश में लिख सकते हो, या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन बेस्ट है कि आप इंग्लिश में लिख लो। मैं एक छोटा सा यहाँ पर आपको टेम्पलेट दे रहा हूँ, आप चाहे इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे यहाँ पर आप यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ऑपरेटर्स कंप्लेंट नंबर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास ऑपरेटर कंप्लेंट नंबर। यहाँ पर आपने अपना जो मोबाइल नंबर है जो कि आपका एक्टिव है, चल रहा है, वो आपने अपना मोबाइल नंबर देना ताकि आपसे रब्ता हो सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेंट की समरी है, ठीक है, आपने कंप्लेंट की समरी लिखनी है, ब्रीफ शॉर्ट सी समरी लिखनी है कि मैंने अपनी सिम बंद करवानी है इन उर्दू। अगर आप इंग्लिश में जाते हो तो इंग्लिश में इसका भी मैं टेम्पलेट यहाँ पर ऐड कर दूंगा, आप उसी को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आपका सिंपल सा केस है कि आपने सिम अपनी बंद करवानी है, इजाफी है या कोई और रीजन है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है फाइल। उसके बाद आपने यहाँ पर अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है या कोई भी डिटेल है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे आईडी कार्ड पर कितनी सिम्स इशूड हैं, ठीक है, तो आपने इनका स्क्रीनशॉट दे देना है कि मेरे आईडी कार्ड पे इतनी सिम्स इशू हैं। तो चाहे इसका स्क्रीनशॉट आप अटैच कर दो अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे जी, आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रेड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपने इस पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो बटन है रजिस्टर कंप्लेंट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी कंप्लेंट जो है वो PTA के पास चली जाएगी, और उस पर वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम होगा। उसके बाद आपको वो लाजमी रिप्लाई करेंगे, आपकी सिम को ब्लॉक कर देंगे। अगर आपकी सिम इन प्रोसेस है
तो आपके पास वो प्रोसेस का ऑप्शन शो होगा कि अभी आपकी कंप्लेंट प्रोसेस में है, इन प्रोग्रेस है, या फिर आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो गई है। तो आपको सारी डिटेल आपके डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगी। ये आपका डैशबोर्ड था। तो यहाँ पर देखें टोटल कंप्लेंट्स आ जाएंगी, यहाँ पर कितनी इन प्रोसेस है, ये प्रोग्रेस में है, और कितनी कंप्लेंट्स आपकी सॉल्व हो गई हैं वो यहाँ पर क्लोज कंप्लेंट्स में आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और उसके बाद नेक्स्ट मजीद वीडियोस इसी टॉपिक पे इसी वेबसाइट जिसमें कंप्लेंट्स से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी वीडियोस आएंगी। इन फ्यूचर आप अपनी अपनी कंप्लेंट्स किस किस तरीके की आपको इश्यूज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। What does perfect even mean?